सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12 विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, कक्षा रहेगी 12, पाठ रहेगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। हाँ विद्यार्थी, पहला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनें। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ते लगाव, सरोकार यानी लगाव, तो पर्यावरण के प्रति बढ़ते लगावों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुनना है। तो सबसे जो पर्यावरण के प्रति बढ़ते जो लगाव हैं या वास्ते हैं, उनमें सबसे प्रमुख लगाव का क्या कारण है? तो इनमें से आपको बेहतर विकल्प चुनना है। क, विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। ख, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। ग, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते जो लगाव हैं उनका क्या कारण है, यानी सभी देशों में उनका पर्यावरण के प्रति जो लगाव बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? इनमें से सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर के चिंतित हैं। तो केवल विकसित नहीं, विकासशील देश भी जो प्रकृति है उसकी रक्षा को लेकर के चिंतित हैं। तो यह गलत हो गया। पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है? नहीं, सभी के लिए जरूरी है, केवल मूलवासी और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी नहीं है। गए, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बात है, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। गए, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा गए। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान अब खतरे की हद तक पहुंच गया है, इसलिए यह विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प गए। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का दूसरा प्रश्न। आज के पाठ का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हैं। तो आपको जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन उसके बारे में जो कथन दिए गए उनके आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सही या गलत का चिन्ह लगाना है। क, पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। तो यह बिल्कुल सही है। ख, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ था, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ था। तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित हुआ था। गए, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया था। तो वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों पर पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया था, यह कथन भी सही है। तो यह कथन भी हो जाएगा सही। तो वैश्विक पर्यावरण मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया था, यह कथन सही हो जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ के अगला प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विश्व की साझी विरासत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। सही है, क्योंकि धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। तो विश्व की साझी विरासत किसे माना जाता है? तो धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। विश्व की साझी विरासत
किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते हैं। कह रहा है कि विश्व की साझी विरासत है वो किसी भी राज्य यानी किसी देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो यह भी हो जाएगा सही, नहीं आते हैं। गए विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण देशों के बीच मतभेद है, बिल्कुल विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है, तो यह भी सही है, दोनों यानी विभिन्न देशों के बीच मतभेद हैं। घ उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों को कहीं ज्यादा चिंतित हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित हैं, तो गलत है, सभी देश इसके बारे में चिंतित हैं, केवल दक्षिण गोलार्ध के देश ही ज्यादा चिंतित नहीं हैं। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है सन खालिस्तान में रियो यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन किस सन में हुआ था, तो ये 1992 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कौन से शहर में, रियो डी जेनेरियो, कौन से देश के, ब्राजील देश के शहर में हुआ था। यह सम्मेलन पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। किस मुद्दे पर जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यह कौन से मुद्दों पर केंद्रित था, पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। पृथ्वी सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। तो इसमें इस सम्मेलन में 170 से ज्यादा देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। अगला है भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को खालिस्तान जलवायु समझौते का अनुमोदन किया। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को खालिस्तान जलवायु समझौते का अनुमोदन किया, तो हो जाएगा पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया। किसने, भारत ने, कब, 2016 को। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला रिक्त स्थान है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका सन खालिस्तान में अनुमोदन किया। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1997 में किए, अब इसका अनुमोदन कब किया, 2002 में। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए, 1997 में किए, और इसका अनुमोदन कब किया, 2002 में इसका अनुमोदन किया। देखिए विद्यार्थी क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जापान के क्योटो शहर में हुआ। कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। अगला है तुर्की, सीरिया और इराक के बीच खालिस्तान नदी पर बांध बनाने को लेकर के एक दूसरे से ठनी है। तुर्की और सीरिया और इराक के बीच में खालिस्तान नदी के ऊपर बांध बनाने को लेकर के एक दूसरे देशों से ठनी है, इसका हो जाएगा फरात नदी, फरात नदी। तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच खालिस्तान नदी पर बांध बनाने को लेकर एक दूसरे देशों से ठनी है, तो हो जाएगा फरात। अगला स्थान है भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन खालिस्तान पास किया। तो भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया, तो हो जाएगा 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पास किया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम नारीदेवी विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।